Hello everyone, I am Saksham Sharma, founder of Career Coach and former HR and recruiter of TCS. Friends, it's a very good news for diploma holders of the batch of 24 and 25 pass out. जिन्होंने भी डिप्लोमा अपना फिनिश किया है 2024 में लास्ट ईयर और इस साल, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि विप्रो जो है इज हायरिंग डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द रोल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको चांस मिलेगा विप्रो में काम करने का, और साथ ही साथ विप्रो आपको बीटेक की डिग्री भी कराएगा। और ये डिग्री आपको कंप्लीटली विप्रो के द्वारा स्पॉन्सर होगी, और इसके साथ ही आपको विप्रो में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रोल्स में काम करने का चांस मिलेगा और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो क्या है, आइए देखते हैं इसको डिटेल में। सो ये यू आर सीइंग दिस पेज जो हायरिंग के बारे में है। इसको लास्ट डेट अप्लाई करने का है 30 सितंबर, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें इसके लिए। और जैसे कि बताया है, ये आईटी का रोल है। आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एक रोल होता है जिसमें कि जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है। और ये बहुत अच्छा रोल है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। और ये 4 साल का प्रोग्राम है, और इस 4 साल के प्रोग्राम में आपका बीटेक भी कंप्लीट होगा जैसा कि मैंने बताया है। और इन चारों साल आपको सीटीसी मिलेगा, सीटीसी इन द सेंस स्टाइपेंड मिलेगा। और स्टाइपेंड आपका हर साल इंक्रीज होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम सीटीसी रहेगा, फर्स्ट ईयर आपका 12,400, और फिर आगे ये 15,500 हो जाएगा लगभग, फिर 17,500, फाइनल फोर्थ ईयर में आपका ये 19,500 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्या करना है उसके बारे में भी बताया है कि ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स के लिए है। और इसमें जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है इनमें से किसी भी कोर्स में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इसमें आपने 50% एंड अबो मार्क्स स्कोर करे हैं। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के लिए जाते हैं, तो 10th 12th बस आपको पास करा होना चाहिए और डिप्लोमा में आपको 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ ही आप 24, या तो आपने लास्ट ईयर डिप्लोमा किया हो या इस साल आपने डिप्लोमा किया हो, तो ऐसे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और आपका इसमें जॉब के साथ विप्रो आपका बीटेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कराएगा, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कराएगा जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कैटेगराइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपकी ये फुल टाइम डिग्री विप्रो ही स्पॉन्सर करेगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप काम भी कर रहे हैं और आपकी हायर एजुकेशन भी पूरी हो रही है। बिकॉज अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे अभी जॉब करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पे नहीं मिलेगा, या जॉब भी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। तो एनीवे आपको बीटेक तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप बीटेक करते हैं तो खुद से आपको पहले फीस भरनी होगी, फिर बीटेक करना होगा, फिर बीटेक के बाद जॉब ढूंढना होगा। जबकि इस अपॉर्चुनिटी में आपको बीटेक फ्री में मिल रहा है, और उसके साथ आपको विप्रो में काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है अलॉन्ग विद स्टाइपेंड। तो इसमें आपको पैसे मिलेंगे बीटेक करने के साथ में, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। जब तक आप बीटेक डिग्री फिनिश करेंगे आपका 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप स्विच भी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छा कॉम्बिनेशन होगा 4 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक की डिग्री, वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। और आपकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है। विप्रो बहुत अच्छी कंपनियों में आती है, देश की टॉप आईटी कंपनीज में विप्रो का नाम है। तो विप्रो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स रियली गुड वन। अच्छा, आप बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 3 साल से ज़्यादा का गैप अलाउड नहीं है, और ये गैप 3 साल का जो है ये भी 10th और डिप्लोमा के बीच में ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज आर ओनली एलिजिबल, तो ओनली फुल टाइम कोर्सेज आर एलिजिबल। पार्ट टाइम डिप्लोमा किया है आपने या करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो नहीं चलेगा। इसमें एक बात ज़रूरी है कि आपका एक सब्जेक्ट इस डिप्लोमा में कोर मैथमेटिक्स हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं चलेगा, इट शुड बी कोर मैथमेटिक्स। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आपका 10th 12th ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन से चलेगा, लेकिन डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज भी कुछ भी चलेंगे, सिर्फ पास होना चाहिए।
जबकि डिप्लोमा में आपके 5th सेमेस्टर 50% से ज़्यादा होने चाहिए। फिर आपका मैक्सिमम 1 बैकलॉग इज अलाउड इन द असेसमेंट प्रोसेस, और आपको जो एक 1 बैकलॉग है वो भी आपका 6 सेमेस्टर तक क्लियर हो जाना चाहिए। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भूटान और नेपाल नेशनल्स है तो उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और किसी ने भी 3 महीने पहले अगर विप्रो में ऑलरेडी ट्राई किया है तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने लास्ट टाइम विप्रो में अप्लाई किया था तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, और कैंडिडेट की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ये एक अलग क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना होगा, उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना है। ऑनलाइन असेसमेंट में 4 हिस्से रहेंगे: वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और रिटन कम्युनिकेशन। इन सब में 20-20 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का टेस्ट होगा। और इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है ये, ठीक है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक वॉइस असेसमेंट होगा, आपका आवाज़ का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन मतलब होता है कि इंटरव्यू राउंड, तो इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड में आपके 2 राउंड्स होंगे, एक नॉर्मल राउंड और एक एचआर राउंड। अगर आपने इसे क्लियर किया है तो आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्री स्किलिंग, मतलब आपको क्या करना है उससे पहले एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसमें और समझा जाएगा कि आप जो एग्जैक्टली इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो काम है, वो कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आप वो कर पाते हैं तो फिर आपको क्या बोलते हैं, विप्रो ऑफर लेटर देगा। इसमें एक कंडीशन है कि इसमें आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट मतलब आपका एक बॉन्ड रहेगा, और वो 4 साल का बॉन्ड रहेगा कि आप 4 साल तक विप्रो नहीं छोड़ सकते इस कोर्स के दौरान। एक तो आपकी बीटेक की डिग्री भी अटक जाएगी उस चक्कर में, और वो सही भी नहीं है। तो अगर आप छोड़ते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस कोर्स में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, और ज्वाइनिंग बोनस आपको रिटर्न करना होगा। और रिटर्न का अमाउंट डिपेंड करेगा आप कितने समय बाद छोड़ रहे हैं। 1 साल बाद छोड़े तो कम होगा, 2 साल बाद छोड़ेंगे तो और कम होगा। ऐसे प्रो रेटा, मतलब जितने टाइम बाद आप छोड़ेंगे उतना वो कम होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। वैसे अपॉर्चुनिटीज़ करियर बनाने की कम है, लेकिन विप्रो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल आपको ऑप्ट करना चाहिए। अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, बिकॉज इट्स अ रियली रियली गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विप्रो। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है इस हायरिंग से रिलेटेड या इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करने के लिए आपको कोई टिप चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो ऐसे ही इंफॉर्मेशन और यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।